इंशाल्लाह आज 7th डे एंड हो रहा है और इंशाल्लाह बस 3 दिन रह गए हैं। थर्सडे था आज, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे को इंशाल्लाह मैं संडे को इंशाल्लाह मैं इत्काफ से बाहर निकलूँगी और इंशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने किप्सन से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसमें से एक बुके भी था जो मैंने अपनी सेल्फ़ को ख़ुद से गिफ्ट दिया था लेकिन उसके फ्लावर्स जो थे वो थोड़े से मुरझा गए थे, तो मैंने उनसे फिर कस्टमर सर्विस वालों से बात की। मैंने कहा थोड़े मुरझाए हुए हैं। खैर उन्होंने कहा कि हम शाम तक आपको दोबारा भेजते हैं, तो आप जो है ना रिप्लेस कर दीजिएगा। लेकिन ये वाला भी थोड़ा सेम ही था। फिर मैंने कहा चलें अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया खोल के और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए मैंने फ्लावर्स ये मंगवाए थे। अच्छा कलर था और अच्छे बने हुए थे, लेकिन ये था कि थोड़े से फ़्रेश नहीं थे, क्योंकि मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग में मिलते हैं वो ज़्यादा फ़्रेश होते हैं। आफ्टरनून या इवनिंग में जो मिलते हैं वो इतने ज़्यादा फ़्रेश नहीं रहते। तो लेकिन इसके साथ ये इसका फूड था फ्लावर्स का, तो इससे ये है कि ये मैंने अभी 2 दिन से ऐड किए हुए हैं, तो फ्रेश हैं फ्लावर्स। और इसके ऐड करने के बाद फ्लावर ज़्यादा फ्रेश हो गए थे। तो ये मैंने एक छोटा सा गिफ्ट सेल्फ़ गिवन जिसे कहते हैं, तो ये बैलून भी और फ्लावर्स भी, ये मैं हूँ और ये मेरे साथ मेरा गिफ्ट है। थैंक यू। कभी कभार अपने आप के लिए भी गिफ्ट लेने चाहिए और अपने आप को भी खुश करना चाहिए। इससे आप भी खुश रहते हैं और आपकी सेल्फ़ भी खुश रहती है। एक्सपेक्ट करने से बेहतर है कि आप खुद ही गिफ्ट्स अपने लिए मंगवा लें और ख़ुद ही दे दें, क्योंकि डिलीवरी वाला भी तो दे के जाता है ना। आज मैंने डिनर के लिए कीमा बनाया था और इसकी जो ख़ास कोई रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मेरी एक यूट्यूब वीडियोस में कीमा की रेसिपी है, तो आप अगर बनाना चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं। और बस यही है कि वो बीमारों वाले खाने तो खाए नहीं जाते ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा हल्के मसाले रख के स्पाइस कम रख के तो बना सकते हैं। दोनों बच्चों को खा गए थोड़े घर के बच्चों का खा तो वो टीवी में बता रहे अच्छा, ये अलेन वाटर्स हम यूज़ करते हैं घर में। तो उस दिन थर्सडे था और ये भाई जो हैं पानी देने के लिए आए अलेन वाटर्स के, वकास नाम है उनका। तो मैंने उनसे कहा कि आप बोतल बाहर ही रख दें, क्योंकि वाहिद अभी घर पर नहीं है, तो मैं आपको बोतल नहीं पकड़ा सकती क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर कोई बात नहीं, आप फ़िलहाल एक ही बोतल रख लें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे आपको दे जाऊँगा सेकंड वाली भी, तो आप अपना ख़्याल रखें। और ऐसे मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिर उन्होंने वाहिद को कॉल की और उनसे कहा कि मुझे पता चला है कि आपकी जो मिसेज़ हैं उनको कोविड हुआ है और आपको भी शायद हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि हमारे लायक मेरे लायक कोई भी इस तरह की खिदमत में जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, कोई चीज़ आपको ज़रूरत हो, बाहर से कुछ मंगवाना हो या किसी किस्म की अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएं। तो हमें इतना अच्छा लगा। अब ऑब्वियसली हम कह तो नहीं सकते थे उसको कि हमें ला के दो, लेकिन पूछना भी काफ़ी होता है। तो इस तरह के लोग अक्सर याद रह जाते हैं। थैंक यू वकास भाई, कभी वो सुनेंगे तो चलें उन्हें भी अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ही डे 7 था, कंप्लीट होने वाला है। अभी
8 साढ़े 7 हो रहे हैं यहाँ पर और 8 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैं अभी क्लिनिक जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो लास्ट 2-3 दिन से जो सिम्टम्स थे उनकी वजह से मैंने कहा चलो दोबारा से मैं अपने टेस्ट करवा लेती हूँ या मेडिसिन ले लेती हूँ। तो अभी मैं क्लिनिक जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन से मैं बाहर नहीं निकली और अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चे खेल रहे हैं और अंकल कुछ उनको बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। रिपोर्ट और हाँ जी, सेम प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन करवा के भी मैं बैठी हूँ और अभी मुझे ना कफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है और कफ़ की वजह से मुझे चेस्ट में भी पेन आ रहा है और ऐसे जैसे वॉमिट हो जाएगी इस तरह से फील हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट्स में, या वैसे ही मौसम की वजह से भी इस तरह हो रहा है। तो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह। आज तो एक तो मैं कैमरा में लेंस में देखने के बजाय इधर देखती हूँ, तो इधर मुझे मेरा अपना आप नज़र आता है, लेकिन आंखें मुझे यहाँ दिखानी चाहिए। आज बहुत रश है यहाँ पर और जो वेटिंग एरिया है वो तकरीबन फुल है। तो मैंने बाहर लॉबी में ही खड़ा होना मुनासिब समझा, क्योंकि अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे, लेकिन पता नहीं होता कुछ, तो इसलिए अभी मैं यहाँ ही पे खड़ी होकर वेट कर रही हूँ। और मेरी आज रात की अपॉइंटमेंट मैंने इसलिए बुक की थी कि चलें फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन हो सकता है कि ज़्यादा डॉक्टर्स ना हों और छुट्टी हो यहाँ पर, लेकिन आई थिंक इसी वजह से रश भी ज़्यादा है। तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन रूम फुल है। आज मेरी आइज़ भी दर्द कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो मस्कारा लगा लेती हूँ, डॉक्टर को अच्छा लगेगा थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मेरी आंखें भी आज दुख रही थी, इसमें तो थोड़ी सी रेडनेस भी आई हुई है, शायद नज़र आ रही हो। इधर देखूँ, इधर देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी, फिर मैंने ड्रॉप्स मेरे पास थे, मैंने डाले हैं। अब पता नहीं ये फ्लू की वजह से हैं या स्नीजिंग हुई थी मुझे उस वजह से है, हाँ, या मेरी आंखें नाजुक हैं। And the doctor also speak to you. हेलो, हाउ आर यू? तो डॉक्टर ने कहा है कि मेरे जैसे कि 2-3 दिन पहले ही टेस्ट हुए थे, तो अभी दोबारा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी जो मुझे खांसी वगैरह हो रही थी, कफ़ हो रही थी और पेन था जो चेस्ट में, उसके लिए उसने मुझे मेडिसिन दी हैं और यही कहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो ज़्यादा लें और अपनी डाइट अच्छी रखें और वो वीकनेस दूर करेगी। और अभी मैं आपको मेडिसिन दिखा भी देती हूँ जो यहाँ पर दे रहे हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है। तो अगर इन मेडिसिन से आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर यूज़ करें उनको। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो डाइट वगैरह तो मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रखी हुई थी, फ्रूट्स भी मैं ले रही थी और जूसेस वगैरह भी, लेकिन मैंने जैसे उसे बताया कि खाया नहीं जा रहा और थोड़ा सा खाओ तो फिर उसके बाद दिल नहीं करता खाने को। देन शी सेड कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं, और अगर नहीं भी खाया जा रहा तब भी आप खाएं, क्योंकि इस तरह से वीकनेस भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आज 7th डे एंड हो रहा है और इंशाल्लाह बस 3 दिन रह गए हैं। थर्सडे था आज, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे को इंशाल्लाह मैं संडे को इंशाल्लाह मैं इत्काफ से बाहर निकलूँगी और इंशाल्लाह
जहाँ पे अलबदा हेल्थ सेंटर है, ये वहाँ पर ये फ्लैग DHA का फ्लैग है, साथ में UAE का है, और ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। साथ में सामने जिगोरा होटल नज़र आ रहा है, और शेख ज़ायद की जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनके पास ही है, दूसरी अपोजिट साइड पे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था रात को। और ये शेख ज़ायद रोड केनाल ब्रिज है, इसके नीचे केनाल है, दुबई केनाल, और ये ब्रिज है ऊपर, यहाँ से हम भी जा रहे हैं घर। क्या रही है रेंगलर ना। ये जो लाइट्स वाला घर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे शादी हो रही है, और यहाँ पर ना सिर्फ एक ही कलर की लाइटनिंग होती है, मतलब येलो और या वाइट, और कोई कलर यूज़ नहीं करती, वो बहुत अच्छा लगता है। हम आ गए हैं जी ईट एंड ड्रिंक रेस्टोरेंट पे, और रात का खाना यहीं से ही लिया था हमने। अच्छा खाना होता है इनका, इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन अच्छा खाना मिलता है। तो हमने लिया था ग्रिल चिकन, तो इसमें यह है कि मसाले वगैरह नहीं लगे हुए होते और अच्छा टेस्टी होता है। साथ में अरेबिक ब्रेड देते हैं और फ्रेश सैलेड भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेश होता है। बीच में इनके ना तुर्किश सैलेड भी होता है और ऑलिव्स वगैरह भी होते हैं। साथ में हुमस ऑलिव ऑयल के साथ, और ये है गार्लिक सॉस। तो मेडिसिन जो मुझे आज दी हैं डॉक्टर ने, उसमें पैरासीटामोल है या आप पैनाडोल कह लें। फार्मूला तो सेम होता है लेकिन पैकेजिंग आई थिंक डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इसके साथ इन्होंने मुझे एक एलर्जी की टैबलेट दी है। वो इसलिए कि जो मुझे स्नीजिंग वगैरह हो रही थी या ईचिंग हो रही थी गले में, उसी के लिए दी है शायद, और एरियस नाम है इसका आई थिंक, और ये लेनी थी। साथ में कफ़ सिरप था, कफ़ सिरप जो भी आपको इजीली अवेलेबल है आप वो ले लें, और अच्छा जो फार्मूला है अच्छे वाला है वो ज़रूर लें। और यहाँ पर तो क्योंकि मेडिसिन्स अच्छी मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथ में ईवोहेलर था, जो मतलब वो पंप होता है अस्थमा वालों के लिए, तो ये मैंने नहीं यूज़ किया। पहले मैं समझ रही थी कि ये नेज़ल स्प्रे है, बट जब मैंने इसको ओपन किया तो वो निकल आया, इन्हेलर निकल आया। तो ये सारी मेडिसिन्स जो उन्होंने मुझे दी हैं। खांसी का शरबत थोड़ा सा कड़वा था, ये देखें जी, ये इस तरह का था, तो मैंने फिर नहीं यूज़ किया क्योंकि एक दफ़ा जब आप यूज़ कर लें तो आदत पड़ जाती है। तो मैंने फिर यही कोशिश की कि मैं लंबे लंबे सांस लूँ, इन्हेल करूँ और फिर एक्सहेल करूँ। तो नाक से सांस लें और फिर नाक से ही आराम आराम से छोड़ें, तो ये बेस्ट है इसके लिए अगर आपकी सांस रुक रही है तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी 7 डेज़ कंप्लीटेड और 8th डे स्टार्ट है। इसी खुशी में हमने दावत रखी थी अपने लिए, जिसमें हमने रखे थे पैनकेक्स। और पैनकेक्स जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो उसमें सिंपल तो इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप न्यूटेला के साथ या हनी के साथ या साथ में थोड़े बहुत फ्रूट हों तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा मज़ा देते हैं। तो ये इनकी भी रेसिपी है मेरी वीडियोस में, ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, इंजॉय किया करें, खुश रहा करें और खुश रखा करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये नेमत दी हैं। गाना नहीं गाना। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद। हाँ 2-3 दिन के बाद ही निकली है आई थिंक। करेले लगाई थी मैंने, बड़ी हो गई है इसकी बेल भी।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे, धूप फिर चली गई, छुप गई बादलों में। सूरज हुआ मध्यम, बादल बढ़ने लगे। अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। बादल कहाँ पर थे, अब इकट्ठे होने लगे हैं। धूप तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो बेहतर है अंदर जाया जाए, हवा बहुत तेज़ है। यहाँ पर जुम्मे की बहुत बरकतें हैं, ऐसे लगता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। दूर दूर से लोग काफ़ी, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मियों में वो देखा लेबर की ये बस खड़ी है जो इनको जुम्मा पढ़ने के लिए लेके आई है। गोल्डन नियॉन, अपनी चाहे नमाज उठाई नहीं है लोगों ने। तो ये जो लोग इस बस में जा रहे हैं या पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये जो नियरेस्ट इनकी यही मस्जिद थे, या तो ये काम पर जा रहे थे। माशाल्लाह। ये सेल्फी बना रहे हैं। आज जुम्मे वाले दिन कमीज शलवार पहनी है, तो ये दो बेचारे पठान, पता नहीं पठान है पंजाबी है, उसको कह रहा है मेरी भी बनाओ। उन्होंने वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं इसको, अजरक वाला। तो माशाल्लाह। डिटॉल का ये स्प्रे है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जैस्मीन का है ये, तो यही मैंने यूज़ किया है इन दिनों में। तो बहुत तेज़ हवाएं चली हैं दिल्ली में, और काफ़ी दरख्त भी टूटे हैं, और बिल्डिंग्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी गिरे हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत हवा थी, इतनी हवा थी कि मेरे जैसा इंसान ना उड़ जाता लेकिन नहीं उड़ सकी। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी ऑक्सीमीटर, और इसी से ही मैंने अपनी ऑक्सीजन चेक किया। उस दिन मेरी थोड़ी हार्ट बीट तेज़ थी, तो फिर मैंने जो है विटामिन सी भी लिया था। सुभान अल्लाह, ये ऐसा लग रहा है बादल नीचे आए हुए हैं, माशाल्लाह। हेलो, जुम्मा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी बादल चेक करें, फ़ोन हिल रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है जैसे उड़ने उड़ जाता है। चेक करें, चेक करें, चेक करें, इतना अच्छा लगता है ना ये मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरत है, सुभान अल्लाह। सनसेट हो रहा है और सुभान अल्लाह, कितना अच्छे लग रहे हैं बादल, और शुआएं कितनी अच्छी लग रही हैं, सुभान अल्लाह। Hello, what's your name? Chico. I know only Leo. You are friend of Leo? Huh? Are you enjoying the weather? Huh? Oh. Oh, okay. Are you enjoying the weather? Do you like
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो मैं पीसीआर करवाने गई थी तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा जो पीसीआर है वो नेगेटिव आया, लेकिन स्टिल मुझे 2 दिन और क्वारंटीन में रहना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पीसीआर जो है नेगेटिव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज थोड़ी धूप निकली है और मौसम बहुत अच्छा है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी और हवा बहुत तेज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप निकली।